ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th पार्ट क्या है, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। तो रूट से देख के डर नहीं जाना है, बहुत इजी है, वही जो हम लोग अभी तक कर रहे थे ना वही करना है। सबसे पहले चेक करो इक्वेशन करेक्ट ऑर्डर में है, x की डिक्रीजिंग पार्ट में अरेंज है, तो हाँ अरेंज है, पहले x² है फिर x है एंड देन विदाउट x वाला नंबर है। फिर सेकेंड स्टेप अब क्या होता है, पहले नंबर और लास्ट नंबर a एंड c जिसको हम बोलते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, देन 3 इंटू 2 6, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 6, प्लस में है ओके प्लस 6। अब क्या करते थे, कोई भी दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा हो, इस नंबर से हम चेक करते हैं कि हमें ये मल्टीप्लाई करके चाहिए, नंबर हमें ये बता रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, वो नंबर 6। आगे का साइन क्या बताता है कि मिडिल टर्म कैसे लाएं, वही दो नंबर्स को ऐड करके हमें बीच वाला टर्म चाहिए, बीच वाला टर्म क्या है 5, तो वही दो नंबर्स को ऐड करके 5 मिल जाए। तो 6 के फैक्टर्स अगर हम देखें 2 और 3 होते हैं, तो उनको ऐड करके 5 मिलेगा, मिल जाएगा। 6 के फैक्टर्स देखें तो 2 एंड 3 ही तो है, तो 2 इंटू 3 से 6 भी मिल जाएगा एंड 2 प्लस 3 से 5 भी मिल जाएगा, तो यही तो चाहिए था। तो हमें 5 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 + 2, हमेशा पहले बड़ा नंबर फिर स्मॉलर वाला नंबर, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहेगा, अंदर हमें 5 कैसे चाहिए, ऐड करके 3 + 2x प्लस √3, ब्रैकेट ओपन होगा, 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। पहले दो में कॉमन देखो, देन नेक्स्ट वाले में कॉमन देखो, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 3 अगर लिखा है, 3 को हम क्या कह सकते हैं, 3 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ √3 इंटू √3, इसका प्रोडक्ट हुआ, √3 के प्रोडक्ट है ये। अच्छा, तो दोनों में √3 आ रहा है ना, इधर भी √3 है, इसमें भी √3 आ रहा है, तो मैं √3 कॉमन ले सकती हूँ, एंड दोनों में एक एक x, एटलीस्ट दोनों में एक x तो है, तो कॉमन क्या हो गया, √3x। अब पहले वाले नंबर में क्या बचा, 2 और एक x, 2x माइनस बाद वाले नंबर में क्या बचा है, x तो हट चुका है, 3 की जगह एक √3 हट गया, सिर्फ एक √3 बचा है, तो यहाँ पे √3, तो √3x कॉमन हुआ, तो 2x माइनस √3। ओके, नेक्स्ट में क्या है, इसमें पहले में हमारे पास माइनस साइन लगा हुआ है फर्स्ट नंबर में, तो अब मैं अगर बाहर कॉमन लूँगी भी तो ये इस साइन के साथ लिया जाएगा, तो अगर मैं बाहर माइनस, देखो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो दैट मीन्स क्या बचा कॉमन 1, कुछ भी नहीं है तो क्या नंबर आता है 1 तो दोनों का ही फैक्टर होगा, तो -1। अब अगर मैंने -2x में से माइनस ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया, तो हमें अंदर दोबारा माइनस नहीं लिखना, 2x हो गया, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 इंटू 2x करोगे, अपने आप -2x आएगा, तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तब ये हो गया प्लस, और जो ऑलरेडी प्लस था वो क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है माइनस। क्यों साइन चेंज हो गया, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करके माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अपने आप माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, तो इसीलिए जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना बाहर, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब दोनों में ही 2x माइनस 3 कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लेते हैं, 2x माइनस √3, और क्या बचा, √3x माइनस 1। देन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स हमने ये निकाल लिए, फैक्टर्स हैं, इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाने चाहिए। एक बार 2x माइनस √3 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, √3/2। नेक्स्ट टाइम √3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1/√3। तो ये क्या हो गए हमारे अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़, ठीक है। देन वेरीफाई करना होता है, तो क्या कर रहे थे, सम एंड प्रोडक्ट, कि अल्फ़ा प्लस बीटा b/a के इक्वल आए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा √3/2 प्लस 1/√3, एलसीएम लेंगे, 2√3 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा,
रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री, थ्री प्लस टू, तो 5/2 रूट थ्री। ठीक है, अब वैसे b/a, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, सॉरी -b/a के इक्वल होगा। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, 2√3x² - 5x प्लस √3। b कितना है, -5, a कितना है, 2√3, तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर है। b की वैल्यू -5/a की वैल्यू 2√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो गई, 5/2√3। a प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के। सेम वैसे ही एल्फ़ा इंटू बीटा, तो एल्फ़ा इंटू बीटा √3/2 इंटू 1/√3, √3 कैंसिल हो गया, एल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, 1/2। c/a किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे इक्वेशन से देखो, c है हमारे पास √3 एंड a है 2√3, √3/2√3, √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/2। तो ये c/a के इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये जो 9th 10th और 11th क्वेश्चन है ना, काफ़ी सिमिलर है। चलो इसमें से एक पहले हम लोग ट्राई करते हैं, 9th वाला, x² - 5। x² - 5 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करें, इसमें तो 3 टर्म्स ही नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं x² लिखा है, 5 को क्या लिखा जा सकता है, √5 लिख सकती हूँ, √5 का स्क्वायर, 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा x² - √5 का स्क्वायर। अब देखो a² - b², a² - b² क्या होता था, a प्लस b x प्लस √5 इंटू a माइनस b x माइनस √5। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए पॉलिनॉमियल के। ये किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के। तो एक बार x प्लस √5 शुड बी इक्वल टू 0, हमने जब पुट करके देखा तो x आया -√5। नेक्स्ट टाइम x माइनस √5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आएगा प्लस √5। तो ये दो क्या हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। देन वेरीफाई, सेम तरीके से करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये -b/a कैसे होगा, तो दो ही टर्म दिए हुए हैं, तो अब इसमें से मैं a b c किसको कहूँ, तो इस इक्वेशन को पहले अपने उसी फॉर्म में चेंज करो। वो फॉर्म क्या था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर मैं x² वाला टर्म देखूँ तो हमें दिया हुआ है x², 1x² दिया है, और कुछ भी नहीं दिया है इस -5 के साथ, मतलब ये क्या है, c है -5। तो ये bx वाला टर्म को हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अपने आप, कुछ नहीं दिया मतलब वो 0 होता ना, तो मतलब b की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो 0x रहा होगा, तभी तो हमें नहीं मिला यहाँ पे कुछ भी। तो ये इक्वेशन दी है 1x² प्लस 0x माइनस 5। तो एल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -√5 प्लस √5, ये तो कितना हो गया, 0। ऐसी -b/a, b कितना है, 0 है, तो -0/a कितना है, 1। ये भी कितना आ गया, 0। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। सेम वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। तो एल्फ़ा -√5 इंटू बीटा √5, तो ये तो आ जाएगा -5। c कितना है, -5/a इज़ 1, तो ये भी क्या आ गए, इक्वल, सेम है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a, हेंस वेरीफाइड। तो ऐसे ही 10th पार्ट भी होगा और 11th वाला क्वेश्चन भी होगा। 5y² प्लस 10y, क्या करेंगे इसमें, 5y कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 2। अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो 5y इज़ इक्वल टू 0 एक बार रखेंगे, तो y कितना आ गया, 0। एक बार y प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो y कितना आ गया, -2। y की मीन्स अल्फ़ा और बीटा आ गए हमारे पास, एक 0 है, एक -2 है। देन अगेन इस इक्वेशन को कैसे कंप्लीट लिखेंगे, 5y² प्लस 10y प्लस 0, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, एंड देन वेरीफाई कर लेंगे। 12th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 3x² - x प्लस 4,
प्रॉपरली अरेंज है, बस हमें इसको सॉल्व करना है। 3x² माइनस x माइनस 4। अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करूँ, -12 आया, 3 इंटू -4 -12। तो नंबर से क्या पता चल रहा है कि कोई दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए। साइन से क्या पता चल रहा है, कोई दो ऐसे नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच वाला टर्म मिले, बीच पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो हमें 1 चाहिए सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई करके 12 आए। ऐसे कौन से नंबर्स हैं? 12 कौन कौन सी टेबल्स में आता है? 2 और 6 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं आएगा। 4 और 3 ले सकते हैं, 4 इंटू 3 12 होता है, एंड 4 और 3 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 1 भी आएगा, 4 माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो गया, 3x² माइनस कॉमन लिया, देन 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पहले दो टर्म्स में कॉमन देखो, फिर इसमें, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4। नेक्स्ट में 1 कॉमन हो गया, 3x माइनस 4। देन दोनों में क्या, 3x माइनस 4 कॉमन है, इंटू x प्लस 1। देन नेक्स्ट स्टेप हमें ज़ीरोज़ निकालने, तो हम क्या करते हैं कि इनको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। जो फैक्टर्स आए हैं ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए। 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली 4/3, यहाँ से आ गया हमारे पास x माइनस 1। तो ये अल्फ़ा और बीटा आ गए। देन अगेन सेम वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू b माइनस b/a, एक ये प्रूफ करना, और अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। तो इतना प्रूफ करके ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।